नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का सक्सेस इंडियन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस आजकल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा छोटा हर तरह से बिजनेस में लगा हुआ, और बिजनेस लाभ या तो कभी हानि, यही सब होता है। तो यही सब चलिए सीखते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी काम का हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबके लिए काम का है। चलिए आइए सीखते हैं। तो क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि जिसको कि क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले उससे प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले थोड़ा सा जानकारी ये जुटा लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जानना है हमें कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब इसको ये जानने के लिए, समझने के लिए हम इस प्रकार जान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है। तो इसको खरीदने के समय में कितना मूल्य हमें चुकाना पड़ा। सीधा बोले तो किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है जिसका नाम है विक्रय मूल्य, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया मूल्य। कह सकते हैं हम लोग कि किसी वस्तु का बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है, तो विक्रय मूल्य कहलाता है। और जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इन दोनों में से दोनों का मालूम हो तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लाभ या हानि। जैसे कि मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 और विक्रय मूल्य दिया है 150, ठीक है। खरीदा कितने में गया, 100 में, बेचा कितने में गया, 150 में। तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें लाभ, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। जब लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए करेंगे क्या, तो विक्रय मूल्य जितना में हमने बेचा उसमें से किसको, क्रय मूल्य को जितना में हम लोगों ने खरीदा उसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। चूँकि ये लाभ निकल चुका है, अगर हम चाहें कि इसी का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ कितना, 50 रुपया निकला वो तो ठीक है, लेकिन कितना परसेंट लाभ हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बहुत आसान। जितना लाभ निकला उसको रखेंगे ऊपर में, बटे में रखेंगे क्या, जिसके ऊपर निकाल रहे हैं कितने का क्रय मूल्य है उसको। और चूँकि हम इसका निकाल रहे हैं प्रतिशत, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, 100 से करना है गुना। ये इसको हम कह सकते हैं, ये इसका क्या है, ट्रिक है। अब अगर हम इसमें से निकालना चाहें इस तरह से कि CP था 100 और CP और SP का मतलब C से कॉस्ट, P से प्राइस, S से सेलिंग और P से प्राइस। तो 150 में 100 गया, 50 बचा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ कितने का, 50 का। ये कितने पर 50 रुपये का लाभ है, तो ये 100 पर लाभ है 50 रुपये का। गुना कितने से करना है, 100 से। 0 गुना में भाग में था इसलिए कट गया, तो बराबर 50 बचा। ये क्या निकला, ये निकला हमारा प्रतिशत। मतलब 100 रुपये की वस्तु है और अगर इसको 150 में बेचते हैं तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 50% का ही। और अगर रुपये में भी बात करें तो ये भी कितने का, 50 रुपये का ही। इसी तरह से अब यदि मान लीजिए CP है 120 रुपये और SP कितना है, 100 का। ऐसे मतलब समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसको मान लिए, क्वेश्चन नंबर इसको मान लिए 2, तो इस प्रकार समझने का क्या कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है 120, मतलब खरीदे 120 में और उसको बेचा 100 रुपये में, तो दिख रहा है यहाँ कि खरीदे ज़्यादा में और बेचे हैं कम में। इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, हानि। तो हानि हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्रय मूल्य कितना है, खरीदे कितना में, 120 में, बेच कितना रहे, 100 में, हानि कितने का हुआ, 20 का। इस पर क्या निकालना है, कितना परसेंट हानि हुआ, यही पूछते हैं अक्सर हम लोग। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत के लिए लाभ, जिस प्रकार लाभ के लिए लिए थे तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ हानि जब निकालेंगे तो हानि बटे लेंगे क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। और गुना में करना है 100, फिर 100 क्यों करें, क्योंकि हमको हानि का प्रतिशत निकालना है। अब क्या करना है, इसी तरह से, इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करें, हानि कितने का हुआ, 20 का। कितने पर, 120 पर।
गुना कितना 100, 1 0 यहाँ गायब हो गया, बचा कितना 200, 20 गुना 10 तो 20 दही 200, 200 को 12 से भाग दे देंगे तो कितना चलेगा, देख लीजिए 12, 12 एकम 12, यहाँ कितना बचा 8 हो गया, यहाँ 80, तो 12 छक 72, 72 बचा 8, फिर हो जाएगा 8 हो गया तो 80 दशमलव दिए हो जाएगा 80, अब 12 छक 72, फिर 8 मतलब इस तरह 16.6%, 6% इतना परसेंट क्या हो रखा है, हानि हो लाभ प्रतिशत निकालना सीख लिया, हानि और हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया। आप जब बिजनेस करें कि यदि कोई 100 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा गया है कि 100 रुपये की वस्तु है, मतलब कि कोई वस्तु है उसका दाम कितना है 100 रुपये, उसका मतलब क्रय मूल्य कह सकते हैं 100 रुपया है, और लाभ कितना है, कितना लाभ पर बेचना चाहते हैं हम उसको 10%। तो जब बताया गया कि दाम उसका 100 रुपया, बेचना चाहते हैं 10% लाभ पर, तो कितने रुपये में बेचेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक लगाएंगे, देखिए बहुत आसान है, जितना % लाभ चाहिए उसको 100 में जोड़ दीजिए, निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मोबाइल में, विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट करना, और जो बिजनेस वो तो मोबाइल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो 100 में डायरेक्ट किसको जोड़ेंगे, जितना % का लाभ चाहिए, और नीचे में क्या करेंगे, नीचे में देंगे 100, और गुना किससे करेंगे, जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो। अगर हम इसका ट्रिक लिखें तो इस प्रकार हो जाएगा, इसका ट्रिक विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100 में से जोड़ना है किसको, लाभ को, बटे में 100 को रखना है, और गुना में करना है क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, इसी ट्रिक पर बनाएंगे। तो देख लीजिए क्या हो गया, 100 में 10 जोड़े तो 110, 100 से 100 कट गया, बराबर ये क्या निकला 110 रुपया आंसर। मतलब कि यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसका 10% लाभ पर बेचेंगे तो उस वस्तु को हमको कितना में बेचना पड़ेगा, 110 में। ठीक है, इसी प्रकार ये तो लाभ हो गया कि 10% लाभ पर बेचें तो कितना में बेचें। अब यदि इसी तरह से मान लीजिए एक वस्तु है, फिर इसको भी मान लीजिए, ऐसे मान लिया कि 480 रुपये का एक वस्तु है, 480 रुपये की एक वस्तु को 20% हानि पर बेचना है, ऐसा क्यों होता है, बहुत कुछ सामान होता है जो कि ख़राब हो जाने के बाद खरीदे थे उसको अधिक दाम में, लेकिन जब वो ख़राब होने लगा तो कम ही दाम में बेचना पड़ा। जैसे अंडा ले लीजिए, फल ले लीजिए, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। इसमें भी क्या निकालना है कि 480 रुपये की वस्तु थी, 20% हानि पर उसको बेच देना है, तो कितना पैसा बेचे कितना में, ये देखना है। तो इसीलिए निकालना है क्या हमें, विक्रय मूल्य। इसमें क्या हो रखा है, हानि। तो यहाँ देखिए जब लाभ था तो जोड़ दिए, यहाँ क्या हो रहा है, हानि। तो याद रखने का, यदि लाभ दिया हुआ तो जोड़ दिए थे, तो हानि रहे तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे। कितने को घटा देंगे, 100 में से कितना घटा देंगे, 20 को घटा देंगे, बटे में 100 को करेंगे, और गुना टोटल दाम कितने का था, वो 480 का था। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 20 में गया, सॉरी 100 में गया 20, तो बचा 80, और इधर गुना 48, और बटे में फिर क्या है, 1 0 से 1 0 फिर यहाँ कट गया। अब गुना कर देंगे इसको, 8 गुना 8 किए तो 64 का 4, हाथ में 6, फिर 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया, 38। मतलब इसको कितना में बेचना होगा, वस्तु 384 रुपया वस्तु को बेचना होगा, 6000 रुपये में बेचने पर, 6000 रुपये में बेचने पर, 6000 रुपये में बेचने पर
20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ होता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है होता है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या निकालना है? क्रय मूल्य। मतलब ऐसे कि एक वस्तु को 6000 में हम बेच दिए, ठीक है। जब बेच दिए तो कितना % का लाभ हुआ? 20% का। तो पूछेंगे कि खरीदे कितना में थे ये इसको, तब ना पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी उस वैसे प्रश्नों में देखा था हम लोगों ने, जब निकालना होता था विक्रय मूल्य तो ऊपर में लाभ जोड़ते थे, और यहाँ क्या करना होगा? यहाँ लाभ नीचे में जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे? ऊपर में 100 रखेंगे, नीचे में 100 के साथ लाभ जोड़ देंगे, और गुना किसको करेंगे? तो गुना करेंगे उसको जो क्रय मूल्य क्या दे रखा है वस्तु का, विक्रय मूल्य, उसको। फिर देखिए 100 गुना 6000 हो गया 6000, और बटे में 100 जोड़ 20 किए तो 120, 0 से 0 कट गया। अब 12 से इसको काट रहे हैं तो 12 पंचे 60, एक जीरो का एक जीरो, मतलब इधर यहाँ क्लियर, यहाँ 50 और यहाँ 100 बचा। 5 गुना 1 किए तो 5, 1 2 3 0 तो 1 2 3 0 रुपया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु अगर 6000 में हम बेच रहे हैं और बता रहे हैं कि 20% का लाभ हुआ, तो उसका दाम क्या था? वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? उसका क्रय मूल्य था 5000। इस तरह हम लोग आए दिन करते हैं, और इस प्रकार आसानी से अब हम आगे भी कर सकते हैं। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसको कि 480 रुपया में बेच दिए, तो कितने % का हानि हुआ? इस पर भी मान लीजिए 20% का ही क्या हुआ? हानि हुआ। 20% की हानि हुई। तो फिर इसका क्रय मूल्य कितना होगा? कितना में इसको खरीदे थे, ये जानकारी है। तो उसके लिए फिर क्या करें? अभी तुरंत जाना था आप लोगों ने कि क्या करेंगे? पहले 100 को ऊपर में रखेंगे, नीचे में 100 को, हानि है, लाभ था तो जोड़ दिए, हानि है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर क्या करेंगे? इसको जितना इसका विक्रय मूल्य है उसको लिख देंगे, 480 लिख दिए। अब आगे बढ़ाएंगे इसको। जब देखिए 100 गुना 480, और बटे में यहाँ 100 में से 20 गया तो बचा 80, 0 से 0 कट गया। 8 के पहाड़े में 48 आएगा 6 बार में, यहाँ 6 बचा और यहाँ 100 बचा, यहाँ तो हो गया 6 गुना 100 बराबर 600 रुपया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 480 रुपये में बेच रहे हैं, 20% का हानि हुआ, तो दाम कितना था? इसका दाम था 600, तभी तो 480 में बेचें तब 20% का हानि हुआ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में इससे आगे भी सीखेंगे।